मार्केशन तो आज सिलेक्शन का ही दिन है बेटा जी। जो बच्चे सेलेक्ट हैं उन्हीं का दिन है। तो जो सिलेक्शन की श्रृंखला है उसमें पहली कड़ी के रूप में मैं बुलाऊंगा इरफान अख्तर को, जिनके 671 नंबर आए हैं। 671 ये इलाहाबाद टॉपर हैं। वैसे हमारे यहाँ मोती हैं जिनका 687 नंबर आए हैं, लेकिन वो मूल निवासी आजमगढ़ के हैं। तो इलाहाबाद के जो टॉपर हैं वो आपके इरफान अख्तर हैं। तो वो अपनी बातें आज बताएंगे, सफलता का राज बताएंगे, कैसे उन्होंने सफलता पाई। और जितने भी बच्चे हमारे सेलेक्टेड हैं मैं 1 बाई 1 एक करके बुलाऊंगा। और कुछ बच्चों के पेरेंट भी आए हुए हैं तो मैं उनको भी बुलाऊंगा, 1 बाई 1 पेरेंट को भी बुलाऊंगा। और सबसे पहले जो बच्चे सेलेक्टेड हैं, हाँ, तो सबसे पहले पांडे सर जो है ये माल्यार्पण करेंगे, मिठाई खिलाएंगे, फिर आगे ये प्रक्रिया शुरू होगी। हाँ 14 14 है। निखिल नहीं आता है तो कहाँ उन्होंने तो और पूछना ही चाहिए था। तालियां बजती रहनी चाहिए, आज इनका दिन है, तालियां बजती रहनी चाहिए। तो वो टी शर्ट पहले पहनवाइए, पहले एक टी शर्ट पहनवा के लाइए हर चीज़। मेडिकल की शुरुआत स्टेथोस्कोप से होती है। तो पांडे सर स्टेथोस्कोप देते हुए इसी से शुरुआत होती है। तो जो सिलेक्शन की श्रृंखला है उसमें पहली कड़ी के रूप में इरफान अख्तर, ये लोकल ही हैं, ये इलाहाबाद के फूलपुर के रहने वाले हैं, मूल निवासी, और अपने बारे में बताएंगे वो कैसे तैयारी किए और क्या क्या करना चाहिए आपको, सारी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले इरफान अख्तर जी। पानी तो गुड इवनिंग सभी को। अभी सॉरी आफ्टरनून, आई एम सॉरी, थोड़ा नर्वस हो जाऊंगा, संभाल लीजिएगा आप लोग। आप ही के एज ग्रुप का शायद एक साल बड़ा हूँ सबसे, और बस क्या ही कहना, सब सपने जैसा लग रहा है। मतलब रही बात, थोड़ा सा मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ अपने बारे में। लाइक इस कोचिंग से मैं 9th से अटैच्ड हूँ। मतलब 9th में आया, 10th में थोड़ा सा आया, 11th में ऐसे थोड़ा थोड़ा आता था। और काफ़ी दूर रहते हैं तो मुश्किल हो जाता है, कभी कदार तो ब्रेक हो जाता है। बाकी सर से तो सर आप लोग जानते ही हैं, ये प्रतापपुर के हैं, और फूलपुर और प्रतापपुर में क्या ही डिस्टेंस है। और फिर 12वीं की मैंने, 12वीं की तो उसके बाद 1 साल बाद ही मतलब थोड़ी लाइफ में ट्रेजिडी हो गई। मतलब फादर को थोड़ा सा दिक्कत हो गया, कैंसर हो गया था उन्हें, तो वो चले गए। मतलब साल भर पढ़ाई ब्रेक हो गई, 1.5 साल फिर नहीं पढ़ा मैं। फिर वापस सर के मतलब वजह से फिर से सेल्फ स्टडी कोचिंग करके, टेस्ट सीरीज़ यहाँ की करके, एनी हाउ मैं फिर से खड़ा हुआ, और एनी हाउ जो है चीज़ें फिर से, और फाइनली यहाँ पे हूँ मैं 671 मार्क्स के साथ। तो आप लोग ताली बजा सकते हैं। और अच्छा लग रहा है। और आप सभी जो भी यहाँ बैठा हुआ है, हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है ऑब्वियसली। पेरेंट्स भी बच्चों को कोचिंग इसीलिए भेजते हैं। तो मेरा यही है कि भाई मेहनत करो, और एक सही वे में मेहनत करो, स्मार्ट वे में मेहनत करो। लाइक होता है ना कि मेहनत ही करते जा रहे हो आप, एग्जैक्टली मतलब वहाँ पे सभी यही बात बोलते हैं, और यही सच भी है कि भाई थोड़ा सा संभाल के मेहनत करना होता है।
पेपर को समझना होता है कि आजकल ये जो अपने आपका एग्ज़ाम बॉडी है उसका पैटर्न क्या है कि वो किस हिसाब से पेपर ले रहा है, तो उसको समझिए, उस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन करिए। बाकी ये समझने के लिए आपके टीचर्स जिस कोचिंग में आप इनरोल्ड हो वो हैं, बट कहीं ना कहीं आप भी उसका ध्यान रखिए कि भाई बायो की एनसीईआरटी हमें आनी चाहिए, एक एक लाइन समझनी चाहिए, हमें समझ में आनी चाहिए, चाहे आप खुद से समझ लो, टीचर की मदद से समझ लो। अभी इसी बार का पेपर देख लो, जो रटते हैं उनके लिए बायो बिल्कुल नहीं थी, मतलब जो समझते हैं उनके लिए थी। तो बिल्कुल बायो की तो बात रही है, और फिज़िक्स केमिस्ट्री वो टीचर से आप जहाँ भी इनरोल्ड हो, जिस कोचिंग में आप बढ़िया से उसको करो। और यहाँ पे तो पांडे सर का तो बहुत ही सही है, मतलब वो इतना ही सही फिज़िक्स समझाते पढ़ाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सारी फैकल्टीज़ भी अच्छी हैं कहीं ना। तो बाकी आप लोग कुछ पूछेंगे अगर कुछ भी, मतलब सभी बच्चे हैं जो नीट में अपीयर्ड होना चाहते हैं कि सबका हो गया। किसका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का सवाल कुछ भी पूछना हो, जैसे मुझे बहुत कुछ अंदर बहुत कुछ है, मैं आप लोग को बहुत गाइड कर दूं, तो मतलब जो मैं फील किया हूँ तैयारी के टाइम, कैसे पेपर करता था, पर एक साथ में आप पूछेंगे तो शायद मैं उसके सहारे। कोई पूछेगा कुछ? कोई क्वेरी है? हाँ, हो रहा है। फिज़िक्स देखो, फिज़िक्स तो पहली बात अपने टीचर से आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिए। कॉन्सेप्ट आप लाख समझ लेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वही होगा कि भूल जाएंगे। पर प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस किए रहेंगे किसी एक कॉन्सेप्ट पे, लाइक कोई भी कॉन्सेप्ट है, मैकेनिक्स का कोई एक लॉ है, उस पर आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस कर लीजिए, बिल्कुल। और आप नहीं करेंगे तो लोग कर रहे हैं, मतलब जिनको सिलेक्शन लेना है वो निहायत ही बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है। तो बिल्कुल आप करिए, जो सवाल ना है अपने टीचर से पूछिए, बिल्कुल। और किसी का कोई सवाल? हाँ, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी। केमिस्ट्री का क्या है कि लाइक अभी बंद कर दिए क्या? केमिस्ट्री का क्या है भाई, 3 पोर्शन में होती है केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। जिसकी फिजिक्स लगभग स्ट्रांग होती है वो फिजिकल कर लेता है। और रही बात ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की, दोनों में ही बच्चे उलझते हैं, ऑब्वियसली काफ़ी परेशान हो जाते हैं। पर आपका टीचर बहुत अच्छा है तो उसके साथ आप चलिए, पहली बात। और दूसरी बात कि थोड़ा सा मतलब लगे रहना पड़ता है, मतलब आप कई बार लोग रिएक्शन से भाग जाते हैं कि ये रिएक्शन नहीं हो रही मेरे से, नहीं करेंगे, समझो उसको, भागो मत। भागने जैसा एटीट्यूड रखोगे तो कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं? तो ये रहा। और इनऑर्गेनिक में भी थोड़ा सा होता है कि यार इतनी सारे एक्सेप्शंस हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, एनसीईआरटी में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और आजकल का पैटर्न ये है कि एनसीईआरटी से उठा के पूछ लिया जा रहा है। तो आप घबराओगे कि एनसीईआरटी में एक एक लाइन कैसे पढ़ें, तो इतना घबराने की बात नहीं होती। आप ऊपर से चीज़ें हमेशा गो थ्रू हुए रहो, ऊपर से। बाकी जो टीचर बनाते हैं पेपर, वो आपको जो है जो क्वेश्चन पूछते हैं उससे आप काफ़ी पढ़ाई आप पेपर के थ्रू किया करो, अदर वे में। लाइक पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, अब क्वेश्चन मुझे नहीं आया, ठीक है, अब मैं इस पर खोजूँगा कि भाई ये आया क्यों नहीं, ठीक है। लाइक ये रिवर्स वे में पढ़ाई होती है कि भाई आप पहले होता है कि भाई आपने कंटेंट पढ़ लिया फिर सवाल लगाया। कई बच्चे होते हैं नहीं लगा सवाल, अरे कंटेंट नहीं आया। कंटेंट की ऐसा मत सोचो, सवाल करो, सवाल नहीं हुआ तो कंटेंट फिर से पढ़ो, वापस पढ़ो उसको। ऐसे गलतियां कर करके इंसान सीखता जाता है। तो ये हुई बात। कोई और? ओ भाई को हाँ, जी, मैं समझ गया, बिल्कुल। बढ़िए। तो बिल्कुल, मतलब देखिए ये विल पावर होता है। भाई साहब का ये सवाल है कि भाई जब आपका ब्रेक हो गया ट्रेजेडी के बाद, कैसे आपने वापस से, भाई ये विल पावर होता है। इंसान के पास जब खोने को कुछ नहीं होता तो वो होता है कि भाई अब कैसे भी करके करना है, समझ रहे हैं। और फिर जैसे कुछ होते हैं लाइफ में, इंसिडेंट होते हैं जो आपको बहुत पावर देते हैं कहीं ना कहीं से। लाइक परिवार है, सब कुछ है, आप फिर माँ थी, मतलब अम्मी की शक्ल देखना, ये दुनिया भर की चीज़ें हैं जो आपको अंदर से विल पावर देती हैं कि भाई नहीं करना है।
सपना है। मैं अपने घर का पहला डॉक्टर हूँ, तो होता है मतलब आप जब तो आप जब फर्स्ट टाइम आप कुछ करना चाहते हो अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, तो इतना तो बनता है, इतना दर्द होना बनता है, तो है ऐसा। तो उसको विल पावर की बात है, विल पावर आप अपने अंदर जगाइए। कुछ ऐसे रीज़न्स होते हैं लाइफ में कि भाई ये इसकी वजह से करना है मुझे, बाकी तो घर पे आराम कौन नहीं करना चाहता, लेटे बैठे रहें, घूमे टहले, दुनिया भर की चीज़ें हैं जो हमें टेम्पटेट करती हैं, लुभाती है, तो वो कौन ही नहीं करना चाहता, हर कोई करना चाहता है। और किसी का सवाल? हाँ बोलिएगा। हाँ नहीं अच्छा, ये सिलेबस स्टडी मतलब कैसे करते हैं दिन भर में, तो मेरा तो अभी देखिए सबका अपना अपना होना चाहिए, मैं तो यही मानूंगा, आप मुझे कॉपी ना करो, बट ऐसे होता था कि मैं मतलब पढ़ता था भाई, जिस दिन नहीं मन लगा उस दिन कम पढ़ लिया, बाकी जो टॉपिक नहीं समझ में आया मैं हमेशा उसको, वो मुझे अंदर बेचैनी हो जाती थी, और जो सवाल मुझे नहीं समझ में आया, अब चाहे मैं सारा दिन पढ़ लूँ उस सवाल को मैं समझे बिना मानूंगा नहीं कि भाई ये सवाल, मैं उसको ऐसे ट्रीट करता था कि भाई ये तो नीट में आ जाएगा और मेरे से नहीं होगा, तो इस एटीट्यूड के साथ पढ़ता था। बाकी टाइम टेबल बहुत ऐसा करते थे, सभी बच्चे करते हैं कि एकदम टाइम फिक्स कर लेते हैं कि भाई इतने घंटे, हम भी किया करते थे ये सब गलतियाँ, जो कर लेते हैं वो कर लेते हैं, बाकी हम नहीं कर पाते थे, मतलब 2-4 दिन चला, फिर उसके बाद वापस छूट गई, टाइम टेबल नहीं मैनेज कर पाए। पर हाँ, ये जद्दोजहद रहती थी कि भाई ये टेस्ट आज करना है तो करना है, कर लेना है। बहुत बड़ी कोई रीज़न आ गई फैमिली में या कोई कुछ भी मसला हो गया तो वो बात अलग है, बाकी करना है, आज तो टेस्ट करना है। एग्ज़ाम के पहले आपको जितनी मतलब एग्ज़ाम आपकी जब 2 महीने 3 महीने बच जाए तो प्रैक्टिस पेपर्स की इतनी बढ़ा दो, रिवीज़न करो, पेपर करो, रिवीज़न, नई चीज़ कभी नहीं पढ़नी होती एग्ज़ाम के टाइम, एग्ज़ाम जब आपका पास आ जाए। और एक बात, पेपर आप लोग जब भी करते हो, मतलब पेपर सर का पेपर जो सर बनाते हैं, तो या कोई भी पेपर करो, सर का पेपर ऑब्वियसली आप यहाँ इनरोल्ड हो तो सर पे भरोसा है तभी हो, तो कर रहे हो अगर पेपर आपका, आपने पूरा किया, ठीक है, जो सवाल आपसे नहीं हुआ प्लीज़ उसको बहुत अच्छी तरीके से देखो, जो हो गया उसको एक बार ना देखो चलेगा। बच्चे करते हैं ऐसे कि भाई पेपर कर दिया, हो गया, अभी छोड़ो, छुटकारा मिल गया, जो नंबर आए, फिर पढ़ेंगे, फिर पेपर देंगे, उसमें अच्छा नंबर आएगा। 1 मिनट, आपने पेपर दिया क्यों था? पेपर आपने दिया ही क्यों था जब उसको एनालाइज नहीं करना था? और एनालिसिस से आपके दिमाग का कंटेंट बढ़ेगा ना। लाइक कहते हैं ना कि जो चीज़ें हम गलती करके रिमाइंड करते हैं वो हमें हमेशा याद रहती कि ये गलती मैंने यहाँ की थी। लाइक समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोग? तो बिल्कुल मतलब पेपर करें, पेपर करने से ज़्यादा इंटरेस्ट आप पेपर को एनालिसिस करने में दे। लिटरली मैं 3 घंटे अगर पेपर करता था ना तो मैं 1.5 से 2 घंटे पेपर एनालिसिस करता था, जो कि मेरे बहुत सवाल गलत नहीं होते थे। जो सवाल गलत हो जाए उसको मैं एनसीईआरटी जहाँ किताबें आलस आती थी कि यार कौन किताब खोले, चलो समझ तो आ गया, नहीं फिर भी एक बारी देखनी है कि यार ये बात यहाँ लिखी हुई है और ऐसे लिखी हुई है, इतनी बारीक मिस्टेक मैंने की है यहाँ पे, समझ पा रहे? तो वो सब चीज़ें आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो बस, और क्या, और कोई सवाल? अब पांडे सर इरफान के बारे में क्या सोचते थे पहले से? क्या इनको विश्वास था कि इरफान इतनी अच्छी रैंक लाएंगे? अब पांडे सर बताएंगे इरफान के बारे में कितनी जानकारी उनके पास थी, कैसे थी जब वो क्लास में उनको पढ़ते थे, क्या सोचते थे कि क्यों हम तो विद्यार्थियों को एनालाइज कर लेते हैं कि विद्यार्थी अच्छा है। तो पांडे सर बताएंगे। आज बहुत अच्छा दिन है बच्चों। पहले तो सभी जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं नीट 2022 में और भविष्य के डॉक्टर और इस कंट्री को आगे बढ़ाने में इन्हीं लोगों का रोल होगा, क्योंकि इस देश को कहा जाए तो अब इनके हवाले किया भी जा रहा है। कोई किसी डिपार्टमेंट के बहुत बड़े ऑफिसर बनेंगे, कोई सेक्रेटरी बनेंगे, कोई कुछ बनेंगे, देश को दिशा देंगे, क्योंकि अब इनके अंदर वो टैलेंट आ गया कि देश को दिशा दे सकते हैं। और इन लोगों ने ये सब पाया है मेहनत करके, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। हार्ड वर्क का दुनिया में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है।
और पढ़ाई बच्चों एक ऐसा विकल्प है जिसका कोई विकल्प नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सारा मैं आज बहुत खुश हूँ, सबको बहुत बधाई देता हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और जो नीट 2023 में बच्चे जा रहे हैं उनकी तरफ मैं देख रहा हूँ कि आने वाला टाइम और अच्छा होगा। इस बार नंबर आए हैं 700 के पार नहीं आ रहा, इस बात का बहुत दुख है, अफसोस है। उम्मीद है कि आप 700 के पार करेंगे और इसके लिए आप इफ़र्ट करते हैं और इफ़र्ट को राइट डायरेक्शन में करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ते तो आप हैं पर उसको सही डायरेक्शन में पढ़ना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं इसी जगह जो आपके सामने इस समय खड़े हैं 671 नंबर पा के। बच्चों मेरे को बड़ा उम्मीद था इन्होंने नंबर और अच्छा पा सकते थे, 3 सवाल इनके गलत हुए थे। एक फिज़िक्स का जो आता है आर्ड रिलेशन गैलीलियो का 13579 डिस्टेंस का, वो इनका गलत हुआ जो हो नहीं सकता था। ऐसे ही सेक्शन 2 में एक क्वेश्चन सिली मिस्टेक हो गया, वो गलत हो गया, नहीं तो इनके फिज़िक्स में 100% नंबर जा रहे थे। और बायो में सारे बच्चे परेशान से थे। जब इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने बोला सर आपको कोई चिंता नहीं करना, असर्शन रीजन आया था बट हमने पढ़ा था तो मेरे को आइडिया है, मैंने ठीक किया है पेपर, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो फिर भी 671 इन्होंने लाया, बहुत अच्छा नंबर लाया। आज मेरे को बड़ा खुशी है कि इन्होंने ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है और इनका ये नंबर 720 से कम नहीं है नंबर। ये नंबर हम पूरा इनको श्रेय देते हैं कि ऐसी सिचुएशन में इन्होंने पढ़ाई की है जिसमें नॉर्मली बच्चे नहीं पढ़ पाते। और ये डेडिकेशन इनका ये प्रूफ करता है कि कंट्री में इनकी ज़रूरत है और ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं। बच्चों इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, विल पावर बहुत अच्छा है। इनको ख़राब कंडीशन में आगे आने के लिए अदम्य साहस है, जिसकी जितनी भी तारीफ़ किया जाए उतना ही कम है। ये तो इनकी पर्सनालिटी ऐसी है जिसके आगे दुनिया के सारे लोग झुक जाएंगे और इनके सामने कोई नहीं आ पाएगा। ये मेरे को फील है, पर्सनल मैं बात आपको बता रहा हूँ। ऐसी परिस्थिति में पढ़ पाना शायद ही मुश्किल है। यहाँ पे इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पांडे क्लासेज में ये क्लास 9th से पढ़ रहे हैं, 9th से लेके 12th तक इन्होंने पढ़ा है। इसके बाद फिर 1 साल इन्होंने प्रिपरेशन किया था, यहीं पे एक प्रिपरेशन किया था। इसके बाद फिर ऐसा फादर को इनके प्रॉब्लम थी ड्यू टू कैंसर, अब वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जहाँ भी होंगे उनको आज प्राउड फील हो रहा होगा कि वो सपना जो उन्होंने देखा था वो आज पूरा होता हुआ दिख रहा था। इरफान ने तो बाद में पढ़ाई शुरू किया, स्वप्न थे उन्होंने ही देखा था कि मैं डॉक्टर बनाऊंगा। उनका स्वप्न था डॉक्टर बनाने का, आज वो है नहीं, लेकिन इनको उनके उस सपनों को नया नया आयाम देना है। देश में ऐसा कुछ करना है जिससे उनके नाम को हमेशा लोग याद करें। उनके नाम के लिए इनको कुछ और भी करना है, इनको और भी कुछ करना है और वो करना है जो किसी ने नहीं किया। इनको ये सोचना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं। इनके नाम से चीज़ें शुरू होनी चाहिए, एक अध्याय शुरू होना चाहिए। इरफान जैसे लोगों को ज़रूरत है, ऐसे जज्बात होने चाहिए, ऐसे जिद और जुनून होना चाहिए। और जिद और जुनून में बच्चों जिद है और जुनून है तो दुनिया का कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो हमें मुश्किल लगे। एवरीथिंग पॉसिबल का संदेश इरफान ने दिया है। बच्चों इनका इतना हौसला टूट गया था, सर अब मैं कैसे पढ़ूं। उस समय इनके नंबर आई थिंक 500 के अराउंड ही था, 500 के आसपास था। मेरे से मुलाकात हुई तो इन्होंने बोला सर हम अब कैसे करें, सर नंबर तो 500 के आसपास है और सिलेक्शन 600 के पार जाना है और अब मन नहीं करता कि पढ़ूं। फिर पर इन्होंने बोला कि लेकिन सर पापा का ड्रीम था मेरे को डॉक्टर बनाना, सर मैं कैसे करूं, मन नहीं लगता। मैंने यही वर्ड बोला था कि उनके ड्रीम को पूरा फिर कौन करेगा, जब तू नहीं करेगा तो करेगा कौन।
इन्होंने बोला नहीं सर मैं करूँगा, पर हम कैसे आऊँ? भैया, इनके भाई साहब बैठे हैं यहाँ पे, इमरान, बोले कि भैया इलाहाबाद में रहते हैं, घर पे मम्मी अकेली हैं, यहाँ पे भी तो किसी को संभालना होगा। अगर हम इलाहाबाद में प्रॉपर आके वहाँ पे कंटिन्यूअस करेंगे तो ये न समय से खाना खाएंगी, बहुत सारी दिक्कतें थी। मैंने बोला ठीक है तुम ऑनलाइन क्लास करो। ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल कराई, इन्होंने ऑनलाइन में क्लास की, लगातार सवालों का जवाब देते रहे। फिर बात हुआ कि सर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सही तो हम कैसे जानेंगे कि मेरे को आता है, हमें टेस्ट चाहिए। हमने कहा टेस्ट तुम कैसे, ऑनलाइन तो टेस्ट है नहीं नीट का, तो तुम्हें तो आना ही पड़ेगा संडे को। अच्छा चलो ठीक है, तुम ऐसा काम करो कि हम इफ़को आते हैं और तुम हमारे गेट पे आ जाया करो, पेपर हमसे ले लिया करो, और पेपर लेके और जब तक हम ड्यूटी करें उसी समय तुम आके हमें सॉल्व करके दे दिया करो। तो ये अपना पेपर लेते थे, रेगुलर कभी नहीं छूटा, पेपर लेने आते थे। और कई बार हमें गाड़ी बैक करके लाना पड़ता था, कभी इरफान का पेपर नहीं लिया, लेना चाहिए, मेरे को लेके जाना है। तो बच्चों ये कंटिन्यूटी, मतलब अंदर से इनके अंदर था वो जज्बा कि मेरे को करना है, कोई दिखावा नहीं था, अंदर से था कि मेरे को डॉक्टर बनना है। और अगर आप अंदर से ठान लोगे तो सब कुछ संभव है। सीधा सीधा एग्ज़ाम्पल, ऐसी परिस्थिति में जिसके सबसे छोटे हैं पिताजी के बहुत दुलारे, आज वो नहीं, उस परिस्थिति में अपने को कैसे संभाले हैं, मम्मी का भी ख्याल करना, पढ़ाई भी करना, घर के तमाम कामों को भी करना, पूरी जिम्मेदारी उठाना, इसके बाद भी इन्होंने 670 नंबर लाए। बच्चों इससे प्रूफ होता है कि अगर आप केवल पढ़ने के लिए हैं तो यू कैन क्रॉस 700, बहुत आसानी से 700 नंबर क्रॉस कर सकते हो। ऐसी परिस्थिति में कोई सोच नहीं सकता, और इन्होंने आज सबके सामने सबसे अच्छा नंबर लाके दिखा रहे हैं। बच्चों आपके सीनियर हैं, कुछ सीखना चाहिए, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। ये डायरेक्शन दे रहे हैं, आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं, और वो दिखा रहे हैं कि अगर जज्बा है तो सब कुछ पा जाओगे। मंजिल बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस अंदर से सोच लो कि मेरे को करना ही करना है, अंदर से सोच लो। दूसरी बात, आप लोग कई लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमें फिज़िक्स कैसे स्ट्रांग करनी चाहिए, कैसे केमिस्ट्री स्ट्रांग करनी चाहिए, कैसे बायोलॉजी स्ट्रांग करना चाहिए। बच्चों पहले आपको ये स्ट्रांग करना चाहिए कि हमें डॉक्टर बनना है। अगर आप ये स्ट्रांग कर लोगे कि मेरे को डॉक्टर बनना है, अगर आप सोच लोगे कि मेरे को इस रास्ते पे जाना है, तो रास्ते के पत्थर आपको नहीं रोक पाएंगे, पत्थर को तोड़ के रास्ता बना लेंगे आप। वो आपका अपना स्टाइल हो जाएगा बच्चों, वो आपका अपना स्टाइल हो जाएगा, आपकी अपनी बात हो जाएगी, आपके अपने तरीके हो जाएंगे कि फिजिक्स को मेरे को ऐसे पढ़ के नंबर 1 लाना है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, बस एक ही तरीका होना चाहिए कि टॉप करना है, रहना है तो नंबर 1 पे रहना है, नंबर 2 कभी भी स्वीकार नहीं है। अगर कोई नंबर 1 रहता है तो आप क्यों नहीं हो सकते? आप में कोई कमी है? कोई कमी नहीं है। क्या कमी है? समझते हैं आप, आलस्य आपको ज़्यादा है, उसे त्यागो। शरीर को मेहनत कराओ, इसको आराम ना दिलाओ, इसको बोलो कि तेरे शरीर को, तेरे को 6 घंटे बैठना है। इसको जितना तपाओगे उतना ही चमक बढ़ेगी, उतना ही आगे बढ़ेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। पर हाँ, ध्यान रखना होगा कि रास्ते का डायरेक्शन बदलने ना पाए, सही डायरेक्शन में काम करना होगा। आप मेहनत करेंगे, हम आपसे बोलें कि चलो फावड़ा ले लो, पत्थर खोदो, पत्थर पे फावड़ा चलेगा, बड़े एनर्जी से आपने चलाया, कोई आउटपुट नहीं आ रहा, आप हताश हो जाएंगे, थकान लग जाएगी। अगर आपको मैंने कहा मिट्टी पे फावड़ा चलाओ, हर फावड़े में मिट्टी आ रही है, आउटपुट आ रहा है, आपको कभी थकान नहीं लगेगा, कभी निराशा नहीं लगेगी, और आप आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब डायरेक्शन हमारा सही होना चाहिए, डायरेक्शन हमारा बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और वो डायरेक्शन का मतलब इस समय है एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, उसके बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसी के हिसाब से अपने को प्रिपेयर करिए, हर लाइन को पढ़िए। मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ा कैसे जाता है, मैंने इस सबको बताया है, इनको भी बताया, मैं आपको भी वही बता रहा हूँ। हर लाइन को पढ़िए और उस लाइन का एग्जाम्पल ढूंढिए कि इसका एग्जाम्पल कहाँ है। अगर आपने पढ़ा कि ये चीज़ है तो उसका एग्जाम्पल कहाँ है।
अगर आपने पढ़ा कि लॉ ऑफ इनर्शिया है तो उसका एग्जाम्पल कहाँ है। आपने पढ़ा केमिकल इक्विलिब्रियम होता है तो पता करो कहाँ पे होता है, कैसे होता है, किस जगह एग्जाम्पल है। जिसका एग्जाम्पल आपको नहीं आ रहा है इसका मतलब उसमें आपको कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधी सी बात है। आप बायोलॉजी की हर लाइन पढ़िए, उसके एग्जाम्पल ढूंढिए और ढूंढने के बाद ये सोचिए कि कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे फेल होगा। थोड़ा टाइम दीजिए, उसको टाइम दीजिए। और जब टाइम दीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई समझ आ जाएंगी, क्योंकि आप ही को बच्चों क्या करना है, सुनिए। आपको अभी नीट क्वालिफाई करनी है और यही नॉलेज लेके आपको यूजी में जाना है। इसी समय आपके दिमाग में तमाम क्वेश्चन आते हैं, पढ़ते समय ही आते हैं कि अगर ऐसा है तो क्या हो सकता है, ऐसा है तो क्या हो सकता है। वही आपका रिसर्च के टॉपिक कभी बन जाते हैं, कभी आप उस पर काम करने लगते हैं, कभी उसका वही आपका इंटरेस्ट का एरिया बन जाता है, उसे में आप पीजी करने लगते हैं, उसे में आप आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है कि आपका जिद होना चाहिए कि मेरे को ये ठीक करना है। उसके लिए पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ें, कॉन्सेप्ट के बाद अप्लाई करें, अप्लाई के बाद हर जगह का एग्जाम्पल ढूंढें। फिर आप देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसा आया था, क्वेश्चन के लेवल क्या थे, उसी तरह से आप प्लान करिए। और ऐसे ही तो इन्होंने भी किया है। हाँ, एक चीज़ बहुत इन्होंने इम्पॉर्टेंट बात की है जो मैं आपको फिर से बता दूं, इन्हीं की बात मैं बता रहा हूं, हो सकता अपना समझ पाए हो, मैं आपको समझा रहा हूं। इन्होंने कहा एनालिसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बच्चों ये तो सही बात है, इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपका 2 घंटा बीता, अभी यहाँ पे 2 घंटा बीता, तो आपको सोचना चाहिए ना कि मैंने 2 घंटे में क्या पाया। अगर आपने 3 घंटे का पेपर दिया तो आपके दिमाग में आना चाहिए ना कि हमारे इस पेपर में कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ और क्यों गलत हुआ, उसको ढूंढो, उसको जानो और उसको फिर दोबारा तभी नहीं गलती होगा। अगर एनालिसिस नहीं करोगे तो गलत तो हो ही जाएगा, फिर से गलत हो जाएगा। तो एनालिसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि इन्होंने बोला। तो बच्चों यही सब बात है। और मैं कितना भी बात बोलूं, अब तो बस यही उम्मीद है कि 2023 में आपको इनसे शिक्षा मिली कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर हमारे सीनियर ने इतना नंबर लाया तो आज इनके सामने ही आपको सोचना पड़ेगा कि भैया आप अगले क्लास में, अगले साल में हम लोग रिकॉर्ड बनाएंगे, क्योंकि आपके सीनियर हैं। ये हमसे पूछेंगे सर बाद वाले बैच में कौन बच्चा नंबर अच्छा पाया, तो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। लास्ट ईयर में 670 नंबर था, इस बार 671 हुआ, कम तो नहीं हुआ ना। अब क्या होना चाहिए, उससे कम तो नहीं जाना चाहिए और आपको 700 पार करना चाहिए। इनका 700 पार का ही सपना था। तो बच्चों अभी बहुत से स्टूडेंट हैं, आपको बताएंगे, उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जीवन है, एक ही बार मिला है और उसको अच्छा करना है। ये जीवन है ना, ये बाज़ार का कपड़ा नहीं है कि लाल वाला नहीं अच्छा लग रहा पीला वाला ख़रीद लेंगे, पीला वाला अच्छा नहीं लग रहा नीला वाला ख़रीद लेंगे। इस शरीर को आपको अच्छा बनाना पड़ेगा, अपने जीवन को अच्छा बनाना पड़ेगा। उसका केवल एक ही तरीका है, मेहनत करके सही डायरेक्शन में। और आपने डॉक्टर बनने का बेड़ा उठाया है तो डॉक्टर बनना ही बनना है और कोई रास्ता नहीं है। और बच्चों अगर सही रास्ते से आपने चलना शुरू किया तो मेरे को कॉन्फिडेंस है, मैं आपका क्लास लेता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, सभी लोगों को मैंने पढ़ाया है, मैंने देखा है कि वो दिन दूर नहीं है जो आपसे ही बनना है कि ये बोला जाए कि पांडे क्लासेस में एडमिशन लेने का मतलब डॉक्टर का बन जाना, पांडे क्लासेस में एडमिशन लेने का मतलब इंजीनियर बन जाना। और हमारे स्लोगन भी यही है, सर अक्सर बोलते थे, क्या बोलते हैं सर, हर घर में डॉक्टर हो, इंजीनियर हो मेरा। बच्चों यही लेकर कोचिंग का बात शुरू किया था और मैंने कोचिंग को स्टार्ट मैंने इसीलिए किया था कि सारे लोग पढ़ें और इस देश को आगे बढ़ाने में अपना रोल प्ले करें। तो देश के लिए आपको काम करना है और देश की धरोहर बनना है। सारे इंसान तो हैं, आपसे लोग उम्मीद करें, आप ऐसे बनो कि लोग आपसे कुछ पाने के लिए उम्मीद करें और आप देने काबिल बने। तो एक बार मैं फिर से बहुत सारी बधाई देता हूँ सभी सेलेक्टेड स्टूडेंट को। धन्यवाद।